आदमपुर उपचुनाव की रण में एक और जहां बड़े बड़े नेता अपने भाषण और बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहते हैं, तो वहीं बीच बीच में एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले दल बदलू नेता भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक तरफ जहां इनेलो ने आदमपुर उपचुनाव में अपना उम्मीदवार कांग्रेस से आयात कर चौधरी कोरडाराम को बनाया, तो वहीं अब चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस ने इनेलो में ही सेंध लगा दिया और राज सिंह गागड़वास और नरेंद्र राज गागड़वास समेत इनेलो के अनेकों पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इनेलो छोड़कर आए सभी साथियों के कांग्रेस परिवार में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। हम स्वागत करते हैं बहुत मैं भी स्पेशली इसलिए आया हूँ कि भाई राज सिंह गागड़वास जी और हमारे भाई नरेंद्र जी ये और जो है भागीरथ नंबरदार जी भी जो है शायद वो निकल गए जो तो आज ही हम हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और इनके आने से बहुत मजबूती मिलेगी। राज सिंह जी का नाम पूरे हरियाणा के अंदर कौन नहीं जानता। इनकी अपनी एक साख है, इनकी अपनी एक पहचान है और इनकी अपनी एक तपस्या है। तो आज नरेंद्र जी ज्वाइनिंग तो मेरे ख्याल हो चुकी होगी, हो चुकी है, वो अच्छा नहीं लग रहा, वो तो हो गई। तो हम तो अपना इनकी अपनी एक साख है, इनकी अपनी एक पहचान है, इनको कोई नहीं जानता। और नरेंद्र भी एक नौजवान के रूप में इन्होंने जिला पार्षद के रूप में और एक लंबे समय इनेलो में एक सबसे प्रमुख युवा नेता के रूप में अपनी एक पहचान बनाई है। आज इनेलो में युवा नेताओं में प्रथम श्रेणी में इनकी गिनती है प्रदेश में। तो ऐसे में ये पूरी टीम जो आज आई है, राज सिंह जी और नरेंद्र जी, उनके आने से हमें बहुत मजबूती मिलेगी। आदमपुर चुनाव में बड़ी मजबूती मिलेगी क्योंकि यहाँ ये भी इनकी कर्मभूमि रही है। और साथ में भागीरथ नंबरदार जी जो हमारे हल्का के बहुत 25 साल तक इनेलो के प्रधान रहे, आदमपुर के बालसमंद गांव से पूर्व जिला पार्षद भी रहे, वो भी आज जो है शामिल हुए कांग्रेस परिवार में। तो कांग्रेस परिवार के सदस्य के रूप में और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक मेंबर, कांग्रेस की जो हमारी कार्य समिति है उसके एक सदस्य के रूप में मैं बहुत आपका स्वागत। इसके साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने भी इनेलो से आए सभी नेताओं का स्वागत किया और कहा कि आज से ही ये सभी नेता आदमपुर में कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। साथियों ने आज पार्टी ज्वाइन करी है, तो सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और पार्टी में पूरा मान सम्मान और उसके साथ मिलेगा, बड़ी खुशी की बात है। बहुत स्वागत। आज से जो है पूरी उससे पार्टी के सब ये इलेक्शन में चुनाव में पूरा सहयोग करेंगे और चल भी रहा है। और जो आज मैं कल काफी गाँव में गया था, जिस प्रकार से सहयोग और समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी के विभाग जयप्रकाश जी कांग्रेस ये चुनाव जीतेंगे और बहुत अच्छा 36 बरादरी सहयोग करेंगे। इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि राज सिंह गागड़वास जो इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और लोहारू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं, कांग्रेस में शामिल होकर न सिर्फ इनेलो को झटका दिया बल्कि बीजेपी की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि राज सिंह बीजेपी सांसद धर्मवीर के साले हैं। ये वही धर्मवीर हैं जिन्होंने साल 2014 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। ऐसे में हम अब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को जो नुकसान धर्मवीर के बीजेपी में जाने से पिछले 8 साल से उठाना पड़ रहा था, उसकी भरपाई राज सिंह गागड़वास कर सकते हैं। यह है राजनीति, जहां एक एक वोट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ऐसे में दल बदलू नेता पार्टी में एक दूसरे की भरपाई करते हैं और पार्टी इन दल बदलुओं के सहारे चलती रहती है। इसी पर एक कहावत याद आ गई, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब राज सिंह गागड़वास और धर्मवीर के बीच क्या रिश्ता है, इससे कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो अपने वोट से मतलब है। हिसार से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।